क्या आप पवित्र ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? आइए हम आपको एक रोचक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां आप पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रहस्य और महत्व को समझ पाएंगे। ज्योतिर्लिंगों की सार्वभौमिक उत्पत्ति की कथा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। एक दिन भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें से सर्वोच्च कौन है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को भी डगमगाने लगा। उनके विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक विशाल प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और घोषणा की कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वोच्च माना जाएगा। ब्रह्मा ने राजहंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उसके आधार को खोजने के लिए धरती की गहराइयों में प्रवेश किया। अपने अथक प्रयासों के बावजूद दोनों में से कोई भी उस प्रकाश स्तंभ की सीमा का पता नहीं लगा सका। भगवान विष्णु ने अपनी सफलता स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा। उन्होंने दावा किया कि वे स्तंभ के शिखर तक पहुंच गए थे और प्रमाण के रूप में केतकी पुष्प प्रस्तुत किया। ब्रह्मा के छल से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में उपयोग करने से वर्जित कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यही कारण है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और उनके नाम पर अत्यंत कम मंदिर पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग वे पवित्र स्थल है जहां उस दिव्य ब्रह्मांडीय प्रकाश की झलकियां या अभिव्यक्तियां भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई। इन स्थानों पर भगवान शिव ने स्वयं को दिव्य ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट किया, जो आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होने लगे। भक्ति और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रत्येक भगवान शिव के अनंत ब्रह्मांडीय स्वरूप के एक विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा पर निकले, जिनका वर्णन आदि शंकराचार्य ने अपने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में किया है। सबसे पहले चलिए गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ की ओर। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन है और अनंतता, पुनर्जागरण तथा काल पर विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने स्वर्ण से करवाया था, जब यहाँ भगवान शिव की आराधना करने के बाद उन्हें एक श्राप से मुक्ति मिली। इसके बाद त्रेता युग में रावण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण चांदी से कराया और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसे पुनः स्थापित किया। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री के.एम. मुंशी के नेतृत्व में किया गया था। सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा बार बार ध्वस्त किया गया, किंतु हर बार वो और अधिक दृढ़ता तथा दिव्यता के साथ पुनः खड़ा हो गया। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घने पर्वतों और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये धाम भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य करुणा और माता पिता के स्नेहमय मार्गदर्शन के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान
शिव के महाकाल स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसे काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। महाकाल की भस्म आरती और यहाँ का दिव्य आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को अद्भुत शक्ति और भक्ति का अनुभव कराता है। नर्मदा नदी के मध्य स्थित पवित्र मंधाता द्वीप पर विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य ओम स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस द्वीप का आकार पवित्र ओम चिन्ह जैसा दिखाई देता है, जिससे इसकी आध्यात्मिक महिमा और बढ़ जाती है। शांत नर्मदा तट और मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण इस धाम को अद्वितीय भक्ति और ध्यान का केंद्र बनाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के तप, त्याग और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने यही भगवान शिव की आराधना कर मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया था। यही वो पवित्र भूमि भी मानी जाती है जहां आदि शंकराचार्य ने अपने अंतिम दिनों में समाधि ली और हिमालय में विलीन हो गए। सह्याद्री पर्वतमाला के घने वनों के बीच स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ भीम नामक असुर का संहार कर भक्तों की रक्षा की थी। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति से भरपूर ये धाम भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और भक्ति का अनुभव कराता है। वाराणसी की पवित्र भूमि पर स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ज्ञान, मोक्ष और अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव काशी नगरी की रक्षा करते हैं और यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले भक्तों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। गंगा तट पर स्थित ये दिव्य धाम सदियों से श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र के नासिक के निकट स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के दिव्य स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अपनी अद्वितीय त्रिमुखी संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के आरोग्य, उपचार और करुणा के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने रावण के घोर तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए थे। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए यहाँ जल अर्पित करने आते हैं, जिससे ये धाम अद्भुत भक्ति और आस्था का केंद्र बन जाता है। ज्योतिर्लिंगों की इस पवित्र यात्रा में अब हम पहुंचते हैं भगवान कृष्ण की नगरी में, जहां प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के समीप स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का विनाश किया था। समुद्र की शांति और शिव भक्ति की दिव्य ऊर्जा से भरा ये मंदिर श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि लंका विजय से पूर्व भगवान श्री राम ने यही रेत से शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की थी, जो आगे चलकर प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में पूजित हुआ। समुद्र तट पर स्थित यह दिव्य धाम आज हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के समीप स्थित भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित इस प्राचीन मंदिर की स्थापत्य कला
और शांत आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं को गहराई से आकर्षित करता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई शिव भक्ति जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। बारह ज्योतिर्लिंगों की ये दिव्य यात्रा केवल मंदिरों की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का एक आध्यात्मिक अनुभव है। भारत के कोने कोने में विराजमान ये ज्योतिर्लिंग हमें श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति की अनंत शक्ति का एहसास कराते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।